जय मसीह की सभी को परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन हमें परमेश्वर ने बताया और अवसर दिया कि हम उसके साथ संगति करने पाए। आप जानते हैं कि 2020 वर्ष 20 वर्ष ये सारी पृथ्वी के लिए शायद परख, परीक्षा और मरुभूमि का अनुभव लेने वाला वर्ष है। यशायाह की पुस्तक 35:1 में लिखा है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर कैसर की नाई फूलेगी। जहां पर हम रहते हैं उसे कांक्रीट का जंगल कहा जाता है और हम देख सकते हैं कि सारा जगत महामारी के कारण मरुभूमि का रूप धारण कर चुका है। शायद परमेश्वर की यही योजना है कि हम मसीह इस मरुभूमि के मार्ग से गुजरे और इसका अनुभव लें। हम पवित्र शास्त्र से देख सकते हैं कि मरुभूमि का अनुभव कैसा होता है। पहली बात, जैसे हमें पता चलता है कि हम मरुभूमि के मार्ग से और उस समय से गुजर रहे हैं, तब हमें परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना करनी चाहिए। क्योंकि निर्गमन की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है कि जब इजराइल के छुटकारे का समय आया, तब परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजा कि उसके लोगों को जाने दे और उसके लोग उसकी आराधना और कहीं नहीं परंतु मरुभूमि में ही करें। शायद परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम इस महामारी के मरुभूमि के समय में ही कलीसिया उसकी आराधना करें। दूसरी बात, जब परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र से बाहर निकाला तो वो उन्हें आसान मार्ग से ले जा सकता था, लेकिन प्रतिज्ञा के देश में परमेश्वर ने उन्हें आसान मार्ग से नहीं लेकर गया। निर्गमन की पुस्तक 13:18 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी कठिनाइयों के दिन खत्म हो गए, अब हम बाहर निकलने वाले। तभी एक संदेश अचानक हमारे पास पहुंचता है और हम सुनते हैं कि उस यात्रा को बढ़ाया गया है, उन दिनों को बढ़ाया गया है। इसका संदर्भ हम पहला राजा और 19:4 में देख सकते हैं कि एलिया मरुभूमि की यात्रा पर निकला। एक दिन की यात्रा चलने के बाद में वो निराश हो गया, वो टूट गया, वो रोने लगा और उसने परमेश्वर से कहा, हे यहोवा, बस मेरे प्राण ले ले। तब परमेश्वर के एक दूत एलिया के पास आया और उसने कहा कि उठकर खा, क्योंकि तेरी यात्रा बढ़ाई गई है। इस वचन से हम एक बात को सीख सकते हैं कि समय को बढ़ाना और घटाना ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है, इसे परमेश्वर ही अनुमति देता है। इजराइल से कुछ जानना है, बहुत सुंदर कहा है किसी ने, लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे, आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। तीसरी बात, परमेश्वर मरुभूमि में हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हमने देखा पहला राजा में 19 में कि किस प्रकार से परमेश्वर का एक दूत आया और उसने एलिया को भोजन दिया। आज परमेश्वर का दूत हमारे पास भी आया और उसने हमें आत्मिक भोजन दिया है। पवित्र शास्त्र का वचन यही जीवन का जल और यही जीवन की रोटी है, इसे खाओ और इस यात्रा को पूरी करो। परमेश्वर हमारे भौतिक और आत्मिक दोनों जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। आप जानते हैं इजराइल को 40 वर्ष तक उसने जंगल में तृप्त किया। चौथी बात, विश्वास से चलने वालों को मरुभूमि में कोई भी हानि नहीं होगी। व्यवस्था 8:15 में इस प्रकार से लिखा है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं। जंगल में परमेश्वर ने अपने अग्निस्तंभ और महिमा के बादल के नीचे इजराइल की रखवाली की। तब जंगल के सारे जीव जंतु रोग परमेश्वर की उपस्थिति से भागने लगे थे। अगर मरुभूमि में परमेश्वर हमारे साथ में है तो कोई भी महामारी हमें नष्ट नहीं कर सकती। जितना हम मरुभूमि का परीक्षा में टिकेंगे उतना ही परमेश्वर हमें नया बल और सामर्थ्य भरेगा और आत्मिक जीवन बलवंत होगा। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह को इसी प्रकार से अनुभव लेना पड़ा जब पवित्र आत्मा उसे 40 दिन की मरुभूमि की यात्रा पर लेकर गया। हम देखते हैं वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन की उस कठिन परीक्षा में जब बाहर आया तो वो कमजोर नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर और परिपूर्ण होकर वापस लौटा। परमेश्वर हमें मरुभूमि के इस मार्ग में कमजोर नहीं बल्कि परिपक्व और सिद्ध और सामर्थ्य भरकर बाहर लाएगा। पांचवी बात, मरुभूमि में परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है।
गिनती की पुस्तक अध्याय 1:1b में वहां लिखा है कि यहोवा ने सीनै की जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से बातें की। परमेश्वर हमारे समय के अनुसार हमसे बातें करता है। होशे की पुस्तक 2:14 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें करूंगा। प्रभु आज इस मरुभूमि या इस महामारी के समय में हमसे शांति की बातें, चंगाई की बातें, आशा और आशीष और प्रतिज्ञाओं की बातें करता है। क्या आप जानते हैं जब परमेश्वर बातें करता है तब क्या होता है? अन्य नेहमिया की पुस्तक से हम देख सकते हैं 8:9 में कि एजरा शास्त्री परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर की ओर से जब बातें कर रहा था तब क्या हुआ? परमेश्वर के लोग वहां पर रोने लगे। परमेश्वर के लोगों के हृदय छिद गए। उन्होंने अंगीकार किया कि किस प्रकार से उनके बाप दादा जो 40 साल जंगल में चल रहे थे, परमेश्वर उनके साथ में कैसी भलाई की, लेकिन बदले में उन्होंने उसके साथ में बुराई की। अगर हम अंगीकार करें तो परमेश्वर इस परिस्थितियों का अवश्य बदल सकते और सुरक्षित हमें बाहर निकाल सकते हैं। छठी बात, मरुभूमि परमेश्वर का एक उद्देश्य है। व्यवस्था 8:2 में लिखा है, और स्मरण रख कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए। आज हम अच्छी तरह से जान गए कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि जीवन और मरण मेरे सामने है। परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे जीवन ही को चुन ले, क्योंकि तू और तेरा वंश जीवित रहे। इसको अंगीकार करें हम, इसी में हमारी नम्रता है। उसी वचन में आगे लिखा है, और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। परमेश्वर इन दिनों में हमारे मन को जांचता है कि मेरे मन में क्या है। क्या इस समय के बाहर आने के बाद भी मैं अपने पुराने जीवन में लौट जाऊं? क्या जब परमेश्वर मुझे दूसरा अवसर दे तो मैं परमेश्वर के आज्ञा पालन करते हुए उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूं? एक बात और गौर से सुनो, परमेश्वर अपना न्याय और बड़े बड़े चिन्ह जैसे भूकंप, सुनामी और महामारी जब इस पृथ्वी के ऊपर दिखाता है तो ये हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज का काम नहीं करते। ये सारे चिन्ह हम सोए हुए मसीहों को जगाने के लिए ये स्वर्गीय अलार्म है। वो बेल बज जाता है, सावधान करता है, जागते रहो, तैयार रहो, प्रार्थना करो कि तुम किसी परीक्षा में न पड़ो। सातवीं और आखिरी बात, परमेश्वर कहता है, डरो मत, मरुभूमि के बाद कनान तुम्हारे लिए तैयार है। विश्वास करो, कुछ नया होगा। मरुभूमि के मार्ग में परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य दिखाना चाहता है, जैसे इजरायली को दिखाया। आप जानते हैं, जैसे परमेश्वर ने मरुभूमि में हाजिरा की आंखें खोल दी और एक जल से भरा हुआ कुआं उसे दिखाया। परमेश्वर के प्रियो, ये मरुभूमि के दिन जीवन भर बने नहीं रहेंगे। परमेश्वर के अलौकिक और सुपरनेचुरल बातों को हम देखेंगे, क्योंकि ये अंत नहीं, एक नए बेदारी की नई शुरुआत होने जा रही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यशायाह 43 और 19 में, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भेजने वाले प्रभु यीशु से कि आज का ये वचन एक नई बेदारी को दिखाने वाले भविष्यवाणी का वचन बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करेंगे परमेश्वर के वचन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं खुदा, आज का दिन आपने दिखाया और आपने इस मरुभूमि में, इस महामारी में हमसे शांति की बातें की। खुदा, तूने अपने आनंद में हमें बनाए रखा। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे महिमा के बादल के नीचे तूने हमें सुरक्षित रखा। हम सारा आदर सारी में आपको देते खुदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और हो सके तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए।